शी जिनपिंग पर हमले की खबर, मोदी की ग्रैंड एंट्री, दोस्ती की गुहार से मचा दुनिया में बवाल। पहले शी जिनपिंग पर हमले की खबर आती है, फिर चीन का भारत के लिए बड़ा संदेश आता है। इन सब के बीच मोदी की एंट्री से दुनिया में बवाल ही मच गया। 26 जनवरी जब भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, पूरा देश भक्ति के रूप में रंगा हुआ था। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जब देश के वीर सपूतों को याद किया जा रहा था, जब कर्तव्य पथ पर खूबसूरत और गर्व महसूस कराने वाली झांकियां निकल रही थी, उस वक्त पड़ोसी देश चीन से भी एक संदेश आया। संदेश भारत चीन की दोस्ती को लेकर और सकारात्मक रूप से रिश्तों को मजबूत करने को लेकर था। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह पर बड़ा खुलासा, फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लेने का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार के मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रशांत कुमार से अब फर्जी डिग्री का मामला जुड़ गया है। उनके सगे भाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नए वेतन आयोग के लिए आया नया फॉर्मूला, कर्मचारियों को मिलेगा तगड़ा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल आपको बता दें कि नए वेतन आयोग के लिए पेश किए गए नए फार्मूले के अनुसार कर्मचारियों को तगड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस फार्मूले में फिटमेंट फैक्टर और सालाना वेतन वृद्धि की नई व्यवस्था शामिल है। ऐसे में इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें। बंगाल में कौन मारेगा बाजी, सर्वे में खुला टीएमसी और बीजेपी का सच। पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटों का मौजूदा कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त होगा। ऐसे में चुनाव मार्च अप्रैल 2026 के बीच कराए जाने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सियासी हलचल तेज होती जा रही है। चुनाव में अभी समय है। ओपिनियन पोल्स और ट्रैकर सर्वे पहले ही राजनीतिक माहौल की दिशा तय करने लगे हैं। साउथ अफ्रीका समेत 5 टीमें सेमीफाइनल की रेस से बाहर। डबल सुपर 6 के मुकाबले खेले जा रहे सेमीफाइनल के 12 टीमों में लड़ाई हो रही थी, लेकिन इनमें से 5 टीमें टूर्नामेंट में अब आगे नहीं जा पाएंगी। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड समेत 5 टीमें एलिमिनेट हो चुकी है और सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इंडिया और पाकिस्तान अभी टूर्नामेंट में जीवित है। दोनों का एक एक मुकाबला बाकी है। यूजीसी नियमों का विरोध केवल जातिवादी मानसिकता वाले कर रहे हैं। मायावती ने इसे घिनौनी राजनीति भी बताया। सुप्रीमो मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिवादी भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में इक्विटी कमेटी बनाने के नए नियमों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केवल जातिगत मानसिकता के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। अजित पवार के निधन के तुरंत बाद सरकार का ऐलान, बारामती में होगा ये बड़ा काम। महाराष्ट्र की राजनीति का पावर सेंटर और जनता का दादा खामोश हो गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार के असामयिक निधन न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। उनके सम्मान में बारामती में एक भव्य स्मारक बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह स्मारक अजित पवार के प्रशासनिक कौशल और उनके विकास कार्यों की याद दिलाता रहेगा। तेजस्वी की बढ़ी सुरक्षा, बिहार में इन 10 लोगों को पहली बार मिली सिक्योरिटी। बिहार में 17 विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। 17 विशिष्ट व्यक्तियों में 10 ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें पहली बार सुरक्षा प्रदान की गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की X श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर अब Y+ श्रेणी कर दिया गया है। उनके साथ भी एक एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा। वही लोकसभा सांसद विवेक ठाकुर की सुरक्षा अब Y श्रेणी के बजाय Y+ श्रेणी की होगी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का बदलेगा फार्मूला, 3% की जगह 5% इंक्रीमेंट का प्रस्ताव। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आ रही है। अगले वेतन आयोग के गठन की सुगबुगाहट के बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार को सैलरी बढ़ाने का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी फॉर्मूला सुझाया है। तिरुवनंतपुरम में होने वाले 5वें T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्या, हर्षित, अर्शदीप, संजू, अय्यर। टीम इंडिया ने 5वें और आखिरी T20 इंटरनेशनल के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जो तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, जिसमें सूर्य कुमार यादव टीम की कप्तानी करेंगे।
टीम में विस्फोटक बल्लेबाजों, बहुमुखी ऑलराउंडरों और एक दमदार तेज गेंदबाजी आक्रमण का शानदार मिश्रण है, जो सीरीज को शानदार तरीके से खत्म करने के भारत के इरादे को दिखाता है। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी का अब क्या होगा? कौन संभालेगा उनके धड़े की पार्टी? एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आज यानी बुधवार 28 जनवरी को एक विमान हादसे में निधन हो गया। एक प्राइवेट विमान से उड़ान भर रहे अजित पवार का विमान उनके निर्वाचन क्षेत्र बारामती में क्रैश हो गया। विमान हादसे में अजित पवार सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई। अजित पवार प्लेन क्रैश के बाद दूसरी बड़ी विमान घटना 10 मिनट हवा में हिचकोले खाता रहा एयर इंडिया विमान में मौजूद थे कांग्रेस के बड़े नेता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत की खबर के बाद देश भर में दहशत का माहौल है। इसी बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी एक गंभीर घटना सामने आई है। बुधवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक विमान की पहली लैंडिंग असफल हो गई, जिससे विमान में बैठे यात्रियों की सांसें थम गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ से दूसरे प्रयास में विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। यह विमान दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हुआ था।